नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए मंगला गौरी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। कथा अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर करें और कथा पूरी अवश्य सुनें ताकि इसमें होने वाली गलतियों को मुझे अवगत करा सकें। शिव जी बोले, के सनत कुमार, मंगलवार के श्रेष्ठ व्रत की कथा मैं तुम्हें कहता हूँ, जिस व्रत के करने से स्त्री का सुहाग सदा के लिए अमर रहता है। पापों का नाश करने वाले इस मंगला गौरी व्रत को स्त्री विवाह के बाद 5 वर्ष तक करे। विवाह के बाद पहले श्रावण सुदी में जो सर्वप्रथम मंगलवार आवे, उसी दिन से यह मंगला गौरी व्रत प्रारंभ किया जाता है। केले के खम्भों और पुष्प आदि से सुंदर मंडप बनावें और फल तथा रेशमी कपड़ों से मंडप को सजाएं। उस मंडप में अपनी शक्ति के अनुसार सोने की अथवा धातु की बनी हुई देवी की प्रतिमा स्थापित करें और पूजा करें। उसी देवी में मंगला गौरी का आवाहन कर दूर्वा और चिरचिटाके से उसका षोडोपचार पूजन करें। 16 चावल और 16 चने की दाल समर्पण करें। 16 बत्तियों वाला दीपक जलावें। दही चावल नैवेद्य का भक्तिपूर्वक भोग लगावें। माता की प्रतिमा के पास सिल लोढ़ा स्थापित करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद व्रत छोड़ दें और माता मंगला गौरी की एक मूर्ति 1 तोला सोना चांदी या अन्य धातु की अपनी शक्ति के अनुसार बनवाएं। एक पात्र में चावलों का ढेर भरकर उसे वस्त्रों से सुशोभित करें। उसके ऊपर मंगला गौरी की मूर्ति स्थापित करें और समीप ही सिल लोढ़ा भी स्थापित करें। चांदी से बनी हुई सिल लोढ़ी स्थापित करें। उसके बाद माता को वायदा करें और 16 सुहागिन स्त्रियों ब्राह्मणों को श्रद्धा से भोजन करावें। ये दौलत से युक्त होकर 7 जन्म तक सौभाग्य भोगती हैं। शिव जी बोले, हे सनत कुमार, पहले समय में श्रुतकीर्ति नाम का विद्वान यशस्वी शत्रु रहित राजा कुरु देश में हुआ करता था। वह 64 कलाओं से पारंगत तथा धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। उसको संसार के सभी सुख प्राप्त थे, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण वह राजा बड़ा चिंतित हुआ करता था और संतान प्राप्ति के लिए उसने जप तप के साथ देवी की भक्ति प्रारंभ की। राजा की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट माता गौरी ने कहा कि हे राजन, वर मांगो। तब राजा ने कहा कि हे देवी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से मेरे अन्न सब भंडार भरे हुए हैं। राजा के वचनों को सुनकर प्रसन्न हुई देवी बोली कि हे राजन, तुमने दुर्लभ वस्तु मांगी है, किंतु मैं इच्छा के अनुसार गुणी पुत्र होगा तो वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यदि कुरूप और विद्या रहित पुत्र होगा, वह लंबी आयु वाला होगा। इस प्रकार देवी के वचनों को सुनकर राजा चिंता में पड़ गया और अपनी धर्मपत्नी से विचार विमर्श करने लगा कि गुणवान से युक्त 16 वर्ष आयु वाला संतान की याचना ही ठीक है। तब देवी ने परम भक्त राजा को आज्ञा दी कि मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को खिला दो, जिससे वह तत्काल गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न होकर ऐसा ही किया, जिससे रानी को गर्भ धारण हुआ और देवताओं के पुत्र के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। शोक खुशी से युक्त होकर राजा अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार कर चिर आयु नाम रखा। पुत्र 16 वर्ष में प्रवेश करते ही राजा और रानी को चिंता हुई कि बड़े कष्टों के बाद यह पुत्र प्राप्त हुआ है। इसकी दुख भरी मृत्यु मैं अपने सामने कैसे देखूंगी। ऐसा विचार कर पुत्र को अपने मामा के साथ काशीपुरी भेजने का विचार किया।
यशस्विनी रानी ने अपने भाई से प्रार्थना की कि हे भाई, तुम वेश बदलकर मेरे लड़के को काशीपुरी ले जाओ। पहले मैंने पुत्र के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, मेरे पुत्र होने पर उसे उसकी यात्रा के लिए भेजूंगी। मेरे लड़के को जाकर इसका अच्छे तरह से लालन पालन करो। अपनी बहन की बात इस प्रकार के वचनों को सुनकर मामा भांजे को काशीपुरी ले गया और कुछ दिन बाद वे आनंद नगर पहुँचे, जहाँ वीरसेन नाम का अत्यंत समृद्ध राजा था। उसकी युवावस्था को प्राप्त हुई अत्यंत रूपवती कन्या सुलक्षणा कन्या थी। उसका नाम मंगला गौरी था। वह कन्या इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना में सारी उपमा तुच्छ पड़ती थी। इस प्रकार उदय को प्राप्त हुई वह नगर के पास अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसी समय चिरायु और उसका मामा पहुँचे और कन्या को देखने की इच्छा से वहीं आराम करने लगे। खेलती हुई कन्याओं में एक कन्या ने किसी प्रकार रुष्ट होकर राजकुमारी को दुर्वचन कहा। राजकुमारी ने उसके अपशब्द को सुनकर कहा कि तुम यह ओछी बात क्यों करती हो? मेरे कुल में इस प्रकार की स्त्री कोई नहीं है। मंगला गौरी ने उस कन्या को बताया कि मेरे किए व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके सिर पर चावल गिरेंगे, हे सखी, वह अल्पायु वाला भी मेरे साथ विवाह होने पर दीर्घायु वाला हो जाएगा। इसके बाद सब कन्याएं अपने अपने घर चली गईं। उसी दिन मंगला गौरी कन्या के विवाह की बात बाहिक देश के राजा द्रोणवर्मा के पुत्र के साथ चल रही थी। मंगला गौरी राजकुमारी का संकेत के साथ विवाह होना निश्चित हो गया, किंतु वह राजपुत्र सुकेतु मूर्ख, बदसूरत व बहरा था। इसलिए वर पक्ष वालों ने विचार किया कि विवाह के समय किसी अन्य वर को ले जाना चाहिए और विवाह के पश्चात सुकेतु को भेज दिया जाएगा। ऐसा विचार कर चिरायु को हमको दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। बारातियों ने चिरायु के मामा को समझाया, क्योंकि परोपकार के सिवाय दूसरा श्रेष्ठ और कोई धर्म पृथ्वी पर है ही नहीं। चिरायु का मामा इन वचनों को सुनकर हृदय से प्रसन्न हुआ, क्योंकि कन्या के मुख से बाग में पहले ही सुन चुका था कि जिस व्यक्ति का मेरे साथ विवाह होगा वह अल्पायु होगा तो भी मेरे प्रभाव से दीर्घायु हो जाएगा। यह बात जानते हुए भी उसने कहा कि तुम लड़का क्यों मांगते हो? किसी कार्य की सिद्धि के लिए वस्त्र आभूषण मांगो तो चलता है, लेकिन वर की याचना कोई नहीं करता। फिर भी तुम्हारी अभिष्ट सिद्धि के लिए देता हूँ। चिरायु को ले जाकर उन्होंने विवाह संपन्न किया। भावरें आदि संपन्न होने के बाद विवाह अन्य कार्य संपन्न हुए और उसी रात्रि में ही सुशीला के साथ चिरायु शयन किया। उस रात्र मातृ रूप में मंगला गौरी सुशीला के स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, हे पतिव्रता सुशीला, तेरा कल्याण हो। हे गौरांगिनी सुशीला, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसके समक्ष दूध रखो, एक घड़ा भी स्थापित करो, वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपनी साड़ी के पल्लू से उसका मुंह बांध देना। प्रातःकाल उठकर वह शुभ वायना अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और अपने आगे फूंकार करते हुए महाभयंकर काले सर्प को देखा। सर्प को देखकर अत्यंत भयभीत होकर सुशीला कांपने लगी, किंतु बाद में धीरज धरकर कन्या ने सर्प की पूजा की और राजकन्या ने सर्प को षोडोपचार पूजन कर
बहुत सा दूध पिलाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया। दीन वचनों से स्तुति करती हुई सर्प से प्रार्थना की कि मैंने उत्तम व्रत किया है जिससे मेरा पति जीवित रहे, इसलिए आप भी मेरे पति को दीर्घ आयु का वरदान दीजिए। इस बीच वह काला सर्प करवा प्रविष्ट कर गया और राजपुत्री ने अपने चोली से उसका मुख बंद कर दिया। इस घटना के पश्चात उसका पति चिरायु अंगों को मोड़ता हुआ जाग उठा और अपनी प्रिय पत्नी को कहा कि मुझे तेज भूख लग रही है। इतने में ही राजकन्या अपनी माता के पास से खीर और लड्डू लाकर चिरायु को खिला दिया। चिरायु ने उन्हें बड़े प्रेम से खाया। खाने के बाद हाथ मुंह धो रहा था कि चिरायु के हाथ से अंगूठी निकलकर नीचे गिर गई और पान खाकर फिर सो गया। इसके बाद वह राजकुमारी सर्पयुक्त करवा को छोड़ने के लिए बाहर गई। देवयोग से कमंडल में से बाहर की ओर चमकती हुई कांति को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। करवा में से चमकीले हार को निकालकर राजपुत्री ने अपने गले में धारण कर लिया। तदंतर प्रभाव के समय चिरायु का मामा चिरायु को लेने के लिए आ गए। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को राजकुमारी के पास ले गए। सुकेतु को देखकर राजकुमारी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब सभी लोगों ने कहा कि हे राजकुमारी, आप क्या कह रही हो? तुम्हारे पति का परिचय देने वाली यदि कोई वस्तु है तो हमें बताओ। जिसने नवरत्नों से जड़ी हुई अंगूठी मुझे रात्रि में दी है, उस अंगूठी को इसकी उंगली में डालकर देखो, स्वयं पता चल जाएगा। रत्नों से जड़ा हार जो पति ने मुझे रात को दिया है वह कैसा है, यह उसकी पहचान बतावे। यह मेरे पति नहीं है, ये तो कोई अन्य है। रात्रि को आग सेकते समय उनका पैर मेरी जंघा पर लगा, जहाँ अभी तक लाल निशान है। आप यथाशीघ्र उसे देखें और रात्रि में क्या क्या खाया तथा मेरे साथ क्या क्या बातचीत हुई, अगर यही सही बतावें तो मेरा पति हो सकता है। राजकुमारी की बातों को सुनकर सब ने उचित कहा एवं सहारा, किंतु राजकुमारी की पूछी हुई एक बात भी न बता सका। सुकेतु को सबने राजकुमारी का पति स्वीकार नहीं किया। तब वरपक्ष अपने अपने स्थानों पर चले गए और मंगला गौरी के पिता स्तुतिकीर्ति ने बड़ी भारी उत्सव किया। इस उत्सव में खान पान की सारी व्यवस्था बड़े अच्छे ढंग से की गई थी। वरपक्ष का समाचार कानों कान सब जगह फैल गया कि वर के कुरूप होने के कारण उसके स्थान पर आदरपूर्वक किसी अन्य स्वरूपवान बालक को वर के रूप में लाया गया था। राजा श्रुतिकीर्ति ने अपनी कन्या मंगला गौरी को महल के बरामदे में पर्दे के भीतर निवास दिया। 1 वर्ष बीत जाने पर चिरायु अपने मामा के साथ ससुराल के हाल जानने हेतु गया। मंगला गौरी ने पर्दे में से चिरायु को देखकर अत्यंत हर्ष का अनुभव किया और अपने पिता से कहा कि मेरे पति देव आ गए हैं। मंगला गौरी द्वारा बताए गए सब पहचानों को चिरायु ने देखकर कन्या के पिता स्तुतिकीर्ति ने मित्रों को बुलाकर अपनी प्रसन्न बदन कन्या को चिरायु के लिए दे दिया। राजा ने श्रेष्ठ पुरुष को बुलाकर कन्या के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण और घोड़े रत्न आदि देकर विवाह महोत्सव संपन्न किया। राजा स्तुतिकीर्ति ने और भी बहुत सा सामान देकर अपने मामा के साथ आए हुए चिरायु को मंगला गौरी के साथ विदा कर दिया। चिरायु सेना के साथ अपने नगर को गया। चिरायु के माता पिता ने भी अपने पुत्र को आगमन का समाचार लोगों के मुख से सुना। लोगों के मुख से चिरायु के आगमन के समाचार पर उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि देवगति को कौन नहीं टाल सकता है। इतने में ही चिरायु अपने माता पिता के पास आकर
और माता पिता के चरणों में बड़ी भक्ति श्रद्धा के साथ प्रणाम किया। माता पिता ने भी अपने पुत्र और पुत्रवधू को कलेजे से लगा लिया और प्रसन्न हुए। मंगला गौरी ने भी अपने सास ससुर को प्रणाम किया। सास ने अपनी पुत्रवधू को गोद में बिठाकर सब समाचार पूछे। शिव जी बोले कि हे सनत कुमार, पुत्रवधू मंगला गौरी ने अपनी सास को उत्तम मंगला गौरी व्रत का महात्म और विवाह बाद सब समाचार कहे। हे सनत कुमार जी, मैंने जो मंगला गौरी व्रत आपको कहा उसको कोई कहेगा या सुनेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सूत जी बोले, शिव जी ने सनत कुमार को इस व्रत को कहा और सनत कुमार जी मनोरथ सिद्ध करने वाले व्रत को सुनकर अत्यंत आनंदित हुए। इस प्रकार स्कंद पुराण में कही हुई ईश्वर शिव जी और सनत कुमार के संवाद के रूप में मंगला गौरी व्रत कथा संपन्न हुई। जो भी सुहागिन स्त्रियां इस मंगला गौरी व्रत को करती हैं उनका सुहाग अखंड रहता है। जो भी कथा कहेगा या सुनेगा उसके सारे मनोरथ माँ मंगला गौरी पूरी करेंगी और वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाओं को माँ दूर करेंगी। यह थी माँ मंगला गौरी की व्रत की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए मंगला गौरी उद्यापन विधि भी बताएंगे। जय माँ गौरी।